राम राम सा दोस्तों, सभी को जय हिंद। हड़प्पा क्लासेज के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपकी ये मांग थी कि रीट के लिए अपना मॉडल पेपर आ जाए भाई। लेवल फर्स्ट के लिए और लेवल टू के लिए दोनों के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। ये अपना बेस्ट मॉडल पेपर रहेगा। एग्जाम के दिन अब कम बचे हैं और शानदार अपना मॉडल पेपर है। अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल ढंग से आप परखिएगा भाई। दोस्तों, सबसे पहला अपना प्रश्न है भाई, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी होती है। एक एक प्रश्न को देखते जाइए भाई। सबसे बड़ी कोशिका पूछा है कि बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है शरीर की। तो जल्दी से आप आंसर दीजिए दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। यहां पर दे रखा है लीवर है, नर्व सेल है, किडनी है और मसल सेल है। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होने वाला है दोस्तों, सबसे बड़ी सेल है वो नर्व सेल होती है, जिसको कहा जाता है दोस्त तंत्रिका कोशिका। अरे कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। ठीक है भाई। शरीर का सबसे बड़ा यदि तंत्र की बात करें तो सबसे बड़ा तंत्र होता है तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र होता है? तंत्रिका तंत्र। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है, देखिएगा भाई, कोशिका के भीतर श्वसन का मुख्य जो स्थान है वो कौन सा होता है। देखो, श्वसन के लिए अपना जो तंत्र है वो होता है भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र में मानव का जो मुख्य श्वसन है तंत्र अंग है वो कौन सा होता है भाई? फेफड़ा होता है। कौन होता है? फेफड़ा होता है। फेफड़े में होती है कौन? वायु कुपिकाएं। कौन होती है? वायु कुपिकाएं होती है, जिनको एल्वोलाइज बोला जाता है, वायु कुपिकाएं। ठीक है भाई। ये कह रहा है कोशिका के अंदर वो स्थान कौन सा है। तो देखो यहां पर राइबोसोम, गोल्जिकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर होगा, श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां से देखो एक प्रश्न आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है दोस्तों, ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है ये किसने करी थी? याद रखना, कोल्लिकर। ऑप्शन में क्या आएगा? कोल्लिकर। कोल्लिकर नहीं आएगा तो ऑप्शन में आएगा अल्टमान नाम का वैज्ञानिक है दोस्त। ठीक है भाई। अब देखो, ये सन 1880 की बात है दोस्तों। कब की बात है? 1880 की बात है। जबकि 1884 ईस्वी के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण हुआ। क्या हुआ दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण। और वो वैज्ञानिक था सी बेंडा। कौन था भाई? कोरल बेंडा या सी बेंडा। बहुत ही शानदार ये हमारा सेशन है। एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बिल्कुल भाई। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया जुड़ रहा है तो वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगला अपना जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 की बात कर रहा हूं। राइबोसोम किसका केंद्र होता है? यहां पर श्वसन का, प्रोटीन संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण और वसा का संश्लेषण। देखिएगा मित्रों, यहां पर याद रखना है अपने को, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ध्यान देना मित्रों, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो को स्किप न करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें। राइबोसोम के 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका 70S होता है, दूसरा होता है दोस्त आपका 80S टाइप का होता है। 2 टाइप होते हैं। ये जो 70S होता है दोस्त, ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, जबकि 80S प्रकार का राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका में? यूकैरियोटिक। अब सवाल आए भाई, यूकैरियोटिक्स कौन से होते हैं? मानव यूकैरियोट्स है, ध्यान रखना, जंतु यूकैरियोट्स है, पादप आपके यूकैरियोट्स हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स की मैं बात करूं तो कोई बैक्टीरिया का नाम आ जाए, किसी जीवाणु का नाम आ जाए, तो वो आपका क्या होता है भैया? याद रखना मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न रहेगा। लाइव सेशन को शेयर जरूर करना दोस्तों। जितने भी दोस्त इस सेशन को भी देख रहे हैं तो शेयर जरूर करिएगा मित्रों। याद रखना भाई, बहुत ही शानदार यहां से प्रश्न बनने वाले हैं। सवाल आ जाए राइबोसोम की खोज किसने करी, तो बताना भाई। यहां पर वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज पेलेडे।
क्या नाम है? जॉर्ज पेलेडे नाम है। और जबकि नामकरण की बात कर ले तो क्लोड नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने इसका क्या किया भाई? नामकरण करा था। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहते हैं। ठीक है भाई मित्रों, चलते हैं आगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर की जो कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है, और एक होता है पादप का हरित लवक। ध्यान रखना, दोनों दोनों बातें याद रखना। एक तो होता है कौन? हरित लवक। कौन सा लवक भाई? हरित लवक। और एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही सेशन शानदार होने वाला है, बने रहिएगा भाई। एक एक प्रश्न यहां से आपको मिलेगा एग्जाम में। हरित लवक की मैं बात करूं तो हरित लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s। देखो ये दोनों के दोनों यूकेरियोट्स में होते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर क्या होता है दोस्तों? दोनों के अंदर 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। हौसला रखिएगा भाई, अब की बार रीट को पार करेंगे दोस्तों। अब की बार रीट का पेपर 100% करेंगे। इसके अलावा ये टॉपिक अदर भर्तियों में कई सारी भर्ती है जिसमें ये टॉपिक अपना आता है। इसके अलावा वन रक्षक भर्ती के अंदर ये अपना सवाल आएगा, यहाँ से रीट के अंदर आएगा, सेकंड ग्रेड के अंदर भी अपना टॉपिक है। इसी के साथ आरएस के अंदर, प्री के अंदर अपना ये अपना टॉपिक है, साइंस के अंदर बहुत ही एस राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती में अपना ये टॉपिक रहेगा। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 4 की बात। केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग कौन सा है? पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग? माइटोकॉन्ड्रिया पादप में, जंतु दोनों में होता है। प्लास्टिड केवल और केवल किस में होता है? ये पादप में होता है। इसको बोला जाता है लवक। क्या बोला जाता है? लवक बोला जाता है। गोल्जी बॉडी ये दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होता है। याद रखना, केवल और केवल पादप में होगा, वो कौन सा होगा? प्लास्टिड होगा। आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर मित्रों। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 5, शब्द सेल किसने दिया? शब्द सेल किसने दिया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शब्द सेल किसने दिया? सेल शब्द दिया ल्यूएनोक ने, रॉबर्ट हुक ने, फ्लेमिंग ने और रॉबर्ट ब्राउन। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी के अंदर कोशिका की खोज करी और इस नामकरण कर दिया। मधुमक्खी के छत्ते के समान उसने क्या देखा भाई? सेल्स को देखा। सेल वर्ड ध्यान रखना, सेल से साइटोलॉजी, सेल का अध्ययन किसमें करते हैं? साइटोलॉजी के अंदर करता है। ध्यान रखना, सवाल यदि कोई पूछ ले कि कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है तो बताना साइटोलॉजी में। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने खोजा? तो आंसर क्या होगा? एंटोनी वॉन ल्यूएनहोक, 1674। आपका समय खराब नहीं करते, चलते हैं आगे। प्रश्न अपने 6 हो गए पूरे। कितने हो गए भैया? 6 प्रश्न अपने बिल्कुल क्या हो गए हैं? क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं, प्रश्न संख्या 7, सुस्पष्ट क्या देर का है? सुस्पष्ट केंद्रक में अनुपस्थित होता है। सुस्पष्ट केंद्रक में क्या अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, यूकेरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। ये ध्यान रखना भाई, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका रहेगी जिसके अंदर स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है। याद रखना भैया, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा मित्रों। सेशन को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूले भाई दोस्तों। ये बहुत ही गजब का सेशन है। जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, एक बार दबाकर शेयर करें। जो भी विद्यार्थी आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न संख्या 8 की बात करूं, कौन सा सॉरी देखिएगा भाई, प्रश्न संख्या 9, इसमें कुछ दिक्कत है। प्रश्न संख्या देखो 9 है, पर्णहरित में अनुपस्थित होता है। पर्णहरित में क्या अनुपस्थित होता है? स्ट्रोमा, प्रोटीन, थाइलेकोइड और मैट्रिक्स। देखो जो हरित लवक होता है, पर्णहरित है, इसमें स्पेशली ये जो थाइलेकोइड दे रखा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। पर्णहरित में उपस्थित होता है। पर्णहरित थाइलेकोइड में, ध्यान रखना कहाँ होता है भाई? ये थाइलेकोइड के अंदर। थोड़ा सा बोर्ड में मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत हो रही है।
बने रहें, आप एक बार सेशन के अंदर बने रहें। ये अपनी पीडीएफ यहीं रह जाएगी सर, पीडीएफ यहीं रह जाएगी यहाँ से। एक मिनट लाइव बने रहे भाई दोस्तों आप। बिल्कुल आवाज अब क्लियर आ रही होगी दोस्तों, देखिएगा अपना नेक्स्ट प्रश्न देखो। अपन 9वें प्रश्न पे चल रहे थे भाई, पर्णहरित उपस्थित होता है, ये अपने को बताना था दोस्तों। तो देखिएगा पर्णहरित उपस्थित होता है किसमें। देखिएगा भाई यहां पर जो आंसर होगा वो होगा आपका थाइलेकॉइड। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, राइबोसोम बने होते हैं आरएनए, प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ए व बी दोनों। ध्यान रखना ये बने होते हैं आपके आरएनए और प्रोटीन। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से निर्मित होते हैं भाई दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? रसधानी, तारक केंद्र, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी होता है, ये भी होता है,
तारक केंद्र सेंट्रोसोम ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम। ध्यान रखना भाई दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, गजब का प्रश्न है, स्टार बना लेना, एक नहीं दो बना लेना भाई, गजब का प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। रंगहीन प्लास्टिड के नाम से जाने जाते हैं जिनमें रंग नहीं होता है। देखो क्रोमो का मतलब रंग होता है, क्लोरो का मतलब रंग होता है, लेकिन ल्यूको का मतलब कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होते हैं। ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 13 का करेक्ट जो आंसर है आपका ये आ गया भाई दोस्तों। नेक्स्ट देखो, निम्न में से पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? ध्यान रखना, पादप कोशिका में सबसे बड़ा होता है प्लास्टिड, जिसको बोला जाता है लवक। क्या बोला जाता है दोस्तों? लवक होता है, वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 14, निम्न में से किसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं? रासायनिक आधार तो होता है डीएनए, जबकि भौतिक आधार होता है वो आपका होता है भाई यहां पर प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है भैया? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है, क्या होता है भाई? कोशिका द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है। तो ध्यान रखना ये होता है आपका जीव द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव्य, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन कोशिका का कूड़ा निवाहक तंत्र कहलाता है? कोशिका का कूड़ा निवाहक का मतलब कोशिका से अपशिष्ट को बाहर निकालता है, और वो क्या होता है? रसदानी होता है, लाइसोसोम, प्रोक्सीसोम, गोल्जी उपकरण। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा है भाई। कूड़ा निवाहक, कूड़ा निवाहक कौन सा होता है? प्रश्न संख्या 15 का आंसर आप जल्दी से दे भाई, जल्दी करो। देखें, गोल्जी बॉडी। क्या बोला था भाई? गोल्जी उपकरण है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बड़ी होती है? फास्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन्स, फास्फोलिपोप्रोटीन और केवल फास्फोप्रोटीन। प्रश्न संख्या 16 का आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे भाई, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी करें भाई। देखें, हाँ यहां पर थोड़ा एक बार इस प्रश्न को वापस देखिएगा। प्रश्न संख्या 15, कोशिका का कूड़ा निवाहक तंत्र। यहां देखो, ये तो आपकी कहलाती है आत्मघाती थैली। क्या कहलाती है भाई? आत्मघाती थैली। तो ध्यान रखना। और यहां पर गोल्जी बॉडी है, ये अब इसको बोला जाता है स्रावी अंगक। क्या बोला जाता है दोस्तों? ये है आपका स्रावी अंगक, और यहां पर जो आंसर होगा वो आपका बी क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट देखो, यूकैरियोटिक सेल प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? और इसका जो आंसर है वो जल्दी से दे भाई, फटाफट देखे प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, और वो आपका आंसर हो जाएगा भाई आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फास्फोलिपिड से बनी होती है, फास्फोलिपिड से बनी होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 की मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? और पावर प्लांट सबको पता है, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 18 की बात करें, 18 नंबर जो प्रश्न है, कीट विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, और कीट विज्ञान में कीटों का अध्ययन करेंगे भैया। नेक्स्ट देखो, विषाणु निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? कोशिका भित्ति मौजूद, डीएनए आरएनए की मौजूदगी, स्वभाव में पूरी तरह परजीवी, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे भाई, फटाफट से आंसर दो भाई जल्दी से। डीएनए आरएनए की मौजूदगी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी, स्वभाव में पूरी तरह परजीवी, और परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन। देखो भाई यहाँ पर जो आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर, देखो क्या लिखा हुआ है? विशेषता नहीं होती है। पहला आंसर है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है भाई। 3 नंबर वाला ये भी बिल्कुल क्लियर है, और 4 नंबर भी क्लियर है। कोशिका भित्ति की मौजूदगी, आपको पता है सेल वाल इसके अंदर होती नहीं है। विषाणु वायरस की बात कर रहा है, विषाणु के बारे में बात करें, विषाणु का अध्ययन पूछे आपको, तो आपको बताना है विषाणु का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। और विषाणु के बारे में और कोई सवाल पूछ ले तो बताना सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी। सजीव और निर्जीव के बीच की कौन सी कड़ी है? योजक कड़ी है।
सजीव और निर्जीव के बीच की कौन सी कड़ी? योजक कड़ी। हवा में रहता है विषाणु, ध्यान रखना, तो निर्जीव रहता है, जब शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है सजीव बन जाता है और दोनों की भांति व्यवहार करता है। कहने का मतलब है निर्जीव और सजीव दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है ये विषाणु है। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, क्रिस्टी सहायक होते हैं प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश शोषण में, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 20 का जो आंसर है वो कितने विद्यार्थी यहाँ पर देने वाले हैं? क्रिस्टी पाए जाते हैं किसमें? ये सवाल पिछली बार रीट में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ये देखो, ये जो क्रिस्टी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये क्या होते हैं? ये क्रिस्टी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? क्रिस्टी होते हैं। तो ध्यान रखना F0 F1 कण भी होते हैं, दोहरी झिल्ली वाली संरचना है, इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली क्रिस्टी। अंगुलीनुमा जो प्रवर्ध होते हैं ना, इन प्रवर्ध को ही क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है, और ये सब रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला है प्रश्न संख्या 21, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो बताना है यहाँ पर शी बेंडा, कोरल बेंडा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं, बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या करे, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? देखो सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा? लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काइम। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 ऑटोलिसिस के लिए उत्तरदायी होता है लाइसोसोम, राइबोसोम, तारका या सेंट्रोसोम, और लास्ट में लिखा हुआ है गुणसूत्र। ये आपके चार ऑप्शन है प्रश्न संख्या 23 के अंदर, और इसका जो आंसर होगा ऑटोलिसिस के अंदर आपका लाइसोसोम इंपॉर्टेंट होता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 24, जल अपघटीय एंजाइम पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? लयनकाय, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र। प्रश्न संख्या 24 का जो सही आंसर होगा भाई, ये आपका ध्यान रखना, लयनकाय, लाइसोसोम के अंदर जल अपघटनीय एंजाइम। कहने का मतलब है इसको बोलते हैं कौन से एंजाइम? पाचक एंजाइम। अरे पाचक एंजाइम की उपस्थिति के कारण अपने आप को क्या करता है? पचा लेता है, जिससे इसकी झिल्ली बढ़ जाती है, इसलिए आत्मघाती थैली भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखो, बहुसूत्र या पॉलीसोम क्या होता है? बहुसूत्र या पॉलीसोम क्या होता है? ये पॉलीसोम्स स्पेशली होते हैं राइबोसोम का क्या दोस्तों? समूह। राइबोसोम का जो समूह है उसको बहुसूत्र या पॉलीसोम कहते हैं। बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। नेक्स्ट प्रश्न की यदि मैं बात करूं आपके सामने, प्रश्न संख्या 26, कला विहीन जिसको बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेसियस, ध्यान रखना, कोशिकांग कौन सा होता है जिसमें झिल्ली नहीं होती है? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वर्णी लवक। सबको पता है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं होती है, और झिल्ली नहीं होती वो एक ही होता है, वो होता है आपका राइबोसोम। राइबोसोम है झिल्ली रहित कोशिकांग, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखो, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? ये सवाल रीट पहले में, पुराना जो रीट का पेपर हुआ ना, उस रीट में है जैसे कि जैसे छपा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 27, आंसर क्या था इसका? बी4 बालाजी, ध्यान रखना भैया। नेक्स्ट देखना, प्रश्न संख्या 28, जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु है। प्रश्न इजी लग रहा है, हो सकता है ऐसा प्रश्न भी पूछ ले। एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति होती है, केंद्रीय, परिधीय, आधारीय और कहीं भी। ध्यान रखना भाई, इस प्रश्न का जो आंसर है, कितने विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते हैं? जल्दी से आंसर दे भाई। ये लास्ट वाले जो प्रश्न है रीट 2017 और 15 के अंदर, आरटेट के अंदर पूछे गए सवाल है भाई। ये पहले क्रिस्टी वाला है, ये 2017 के अंदर, इससे पहले 2800 प्रश्न 2017 रीट में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। और जीव विज्ञान का जनक है आरटेट लेवल 2 2015 में पूछा गया प्रश्न है। एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति, ये रीट लेवल 2 के अंदर 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इसके अंदर बता, देखो जैसे मैं आपको बोलूं, ये एक छोटा सा डायग्राम है पादप कोशिका का, और इस पादप कोशिका के अंदर
ये देखो ये डायग्राम है पादप कोशिका, और इसमें जो केंद्रक होता है यहाँ होता है, बाकी यहाँ पर इतनी बड़ी क्या होती है, रिक्तिका होती है। तो कोई पूछे कि परिधि की ओर होता है, परिधि की ओर केंद्रक किसमें होता है, पादप कोशिका के अंदर होता है। आंसर क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, टॉप महत्वपूर्ण 30 सवाल कोशिका टॉपिक के, इससे बाहर कोशिका से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं? सबको पता है, पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। एक सवाल और आता है, ओमनियस सेलुला ई सेलुला, ध्यान रखना, सेलुला ई सेलुला, एक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। ध्यान रखना, ओम इंपॉर्टेंट रहेगा सेलुला ई सेलुला, सेलुला ई सेलुला, ध्यान रखना, सेलुला ई सेलुला वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। रॉबर्ट विर्चो नाम का वैज्ञानिक, कौन सा वैज्ञानिक है, विर्चो नाम का एक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक ने ये बात करी थी, ओमनियस सेलुला इस सेलुला, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का ये हमारा सेशन था। इस सेशन में साइंस के टॉप महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन करें। और दोस्तों याद रखना, इस प्रकार के और भी मॉडल पेपर हम लेते, हाँ बिल्कुल लेते रहेंगे आगे। कोशिका के आगे बायोलॉजी का कोई और टॉपिक है तो ले लेंगे। रीट लेवल फर्स्ट के जो टॉपिक है उनको कवर करते हुए लेवल 2 के भी कवर करेंगे। उसके बाद हाँ नए मॉडल पेपर आपके सामने और लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब।